हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे म्यूट करके आपको बताना पड़ रहा है, सामने म्यूज़िक चलता है काफ़ी। 4 साढ़े 4 और कभी 5 बजे से यहाँ पे म्यूज़िक शुरू हो जाता है और किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। मंदिर है सामने, भजन चलते हैं। भजन चलाओ लेकिन 2-3 मिनट या 5-10 मिनट तक ही आप चलाओ। यहाँ तो 2-2 3-3 घंटे म्यूज़िक चलते हैं, क्या ही किसी को बोले। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे म्यूट करके आप लोगों को वॉइस ओवर करके बताना पड़ रहा है। तो सुबह का समय है 5:30 बजे का। 6 बजे तक तो मुझे उठना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है और उठना ही पड़ता है। तो उठ के मैं फ़्रेश हो गई थी और अभी मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी। ये अक्षत मेरे पास आ रहा है बार-बार कि मेरी टाई को लगा दो। तो यहाँ पे मैंने अक्षत की टाई लगा दी थी। बाकी सब कुछ कर लेता है लेकिन उसको टाई लगाना भी नहीं आता है। अभी वो काफ़ी छोटा है इसके लिए। तो अभी मैं सबसे पहले अपने लिए तो पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। पहले मेरी आदत थी कि मैं सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए थी, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने चाय को अलविदा कह दिया। और हर किसी को ना यही मैं बोलूँगी कि चाय छोड़ दीजिए। चाय सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। पहले के लोग बोलते थे जो मतलब हमारे साइड में क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ी हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जब तक चाय ना पिए ना तब तक आराम नहीं मिलता है, यानी कि चाय तो चाहिए ही चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारे दादा परदादा रहे होंगे तो उन लोगों को चाय तो पच जाती थी, लेकिन हम लोग ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। चाय से बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मैंने चाय तो कब से छोड़ रखी है, मैं चाय पीती नहीं हूँ। मन तो काफ़ी करता है लेकिन क्या करें, मन में मैंने पत्थर रख दिए हैं कि अब तो चाय पीनी ही नहीं। या सर्दियाँ जैसे जैसे पास आती हैं ना तो चाय का और मन होता है कि चाय और पिएँ ऐसा कुछ लगता है। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ, नींबू डाल के मैं डेली रूटीन में मेरा शामिल है। सुबह उठ के मैं नींबू पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच भी रही थी कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, और आजकल चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे नाश्ता उनके लिए बनाती हूँ क्योंकि 10 बजे वो आ जाते हैं, 7 बजे जाएँगे, 10 बजे आ जाएँगे। और हल्का-फुल्का या तो फ्रूट वगैरह लेते हैं या फिर दूध वगैरह ऐसा कुछ पी लेते हैं हल्का-फुल्का। और खुद भी मना करते हैं बच्चे कि अभी नहीं, अभी तो हम आएँगे थोड़ी देर में, तो फिर उसके बाद अभी तो खा के जाएँगे, फिर कैसे हम बाद में खाएँगे। तो खुद ही मना करते हैं कि अभी नहीं, आप बाद में बना के हमारे लिए रख देना, रोटी सब्ज़ी जो भी है। तो अभी हम ऐसे ही जाते हैं। तो अभी वैसे वो मना तो करते हैं लेकिन मैं फिर भी उनको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ यहाँ पे खिला ही देती हूँ क्योंकि मेरा मन भी नहीं मानता है कि ऐसे भूखे कैसे एग्ज़ाम देंगे। अपने दिन भी याद आते हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो मम्मी भी हमें काफ़ी वो करती थी कि रोटी खा के तो जाना ही पड़ेगा, चाहे एक टुकड़ी खा या फिर पूरी रोटी खा, लेकिन खा के तो जाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ याद आती है। और यहाँ पे मैं बच्चों को मतलब काफ़ी फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो दोस्तों इस प्लेट में रस थे और यहाँ देखो हनुमान जी घर में आते हैं डेली, और ये रस लेके कब भाग गए कुछ भी पता नहीं चला हमें। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, डेली ये आते हैं घर पे। और हर दिन तो वैसे मैं इनको बनाना देती हूँ जो इनका फेवरेट होता है, लेकिन आज केले तो थे नहीं, डाइनिंग में रखे हुए थे रस जो मैंने बच्चों के लिए रखे हुए थे। बच्चे अंदर गए, मैं भी अंदर गई, और ये महाराज जी पता नहीं कब टपके अंदर और यहाँ से सारे रस उठा के निकल गए बाहर, और यहाँ पे मज़े से होके खा रहे हैं। किसी से न डरना होता है इनको, बस जब भूख लगेगी नीचे आएंगे, अंदर आएंगे और आराम से कुछ खाने के लिए लेके चले। बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं और मैं इनको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। खाया इन्होंने कुछ भी नहीं, और ऐसे ही करते हैं सुबह के समय कि नहीं खाना नहीं खाना, बहुत परेशान करते हैं, नहीं खाते हैं। तो कभी तो मैं इनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये बोल के रहते हैं कि जब हम आएंगे ना तब बना के रखना, आएंगे तब खाएंगे। पता नहीं क्या आदत है यार इन बच्चों की, समझ नहीं आता। हम लोग ही सही थे। मुझे लगता था कि जब हम जाते थे स्कूल तो कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाते थे। पता क्या होता था उस समय, हमें लगता था कि हमें चक्कर ना आ जाए, ये ना हो जाए, तो हम लोग खा के जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। तो मैंने बहुत फोर्स भी करा इन लोगों को, लेकिन कुछ खा के नहीं गए। थोड़ा सा दूध पी के जाते हैं और एक दो रस इन्होंने खाए, उसके बाद चले गए। और आके मैं इनके लिए तब खाना बनाने का सोच रही थी, आके बना लूँगी कुछ। तो अभी तो मैं इनको स्कूल छोड़ने जा रही थी।
यहाँ पे मैंने मिक्स वेज बना दिया था कि मैंने कहा जब बच्चे स्कूल से आएंगे उसके बाद उनके लिए मैं तब तक यहाँ पे सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। उनको ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी उनकी फेवरेट, और रोटी। दोस्तों अपने लिए तो मैंने रात की बची हुई दाल थी, इसमें लहसुन प्याज नहीं था, तो मैंने इसी को गर्म किया और इसी को फिर मैंने खाया, क्योंकि लहसुन प्याज मैं नहीं खाती हूँ, सब्ज़ी में प्याज पड़ा हुआ था। और दिन भर यही काम रहता है खाना बनाने का, किचन से तो मैं बाहर आती ही नहीं हूँ मुझे लगता है। और मुझे क्या, सभी लोग ऐसे होते हैं जो घर में खाना वाना बनाते हैं, जो लेडीज़ होंगे घर की, तो उनका यही रूटीन रहता है कि वो किचन में ही रहते हैं पूरे दिन भर। तो यहाँ पे जैसे ये काम ख़त्म होता है, ब्रेकफास्ट जैसे बना के मैंने अलग किया, उसके बाद तुरंत यहाँ पे लंच की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड रख दिए थे चावल और दूसरी साइड में बना रही हूँ आज कढ़ी। कढ़ी मैंने बनाई क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि हमारे लिए कढ़ी बना के रखना। वैसे तो मैंने रोटी बना दी थी उनके लिए, लेकिन ये दिन का मैं पहले ही बना देती हूँ, क्योंकि आजकल ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, कब 10 बज रहे फिर सीधा 2-2:30 बज जा रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और सर्दियाँ अब जैसे जैसे आएंगी उसके बाद तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, और सुबह मैंने दूध वाले भैया से यहाँ पे मैंने मट्ठा मंगा दी थी। और यहाँ पे मैं जो घर की जो हमारी पहाड़ी ककड़ी होती है, यानी कि खीरा जो होता है, तो उसको मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ। तो इसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी, जैसे हम लोग कढ़ी बनाते हैं और ऊपर से इसको डालते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के हिसाब से यहाँ पे कढ़ी बना रही थी। मैं छत में आ रखी हूँ, और ये है मेरे घर के सामने का व्यू। ये है राजपुर रोड, कैनाल रोड। वो सामने जो दिख रहा होगा ना मेरी उंगली की सीध में, देखो ये है पैसिफिक मॉल। पहले देहरादून का सबसे बड़ा मॉल था, लेकिन अब मॉल ऑफ देहरादून सबसे बड़ा हो चुका है। ये 2nd नंबर पे अब आता है। पहले हम इसी को बड़ा मॉल मानते थे। तो दोस्तों लंच करने के बाद दिन में मैं सो गई थी। आजकल पता नहीं इतनी गहरी नींद क्यों पड़ जा रही है, मुझे लग रहा है आजकल जैसे मौसम चेंज होता है ना, उसके हिसाब से ऐसे होता रहता होगा शायद। और आजकल ऐसे भी हो रहा है। आप लोग भी बताना आप लोगों के साथ हो रहा है नहीं हो रहा। सर में दर्द हो जा रहा, पता नहीं क्या, कुछ भी खा रहे ना सर में दर्द हो जा रहा, पता नहीं क्यों ही है। मेरे साथ ही हो रहा है ऐसे, फिर आप लोगों के साथ हो रहा है, ज़रूर कमेंट में बताना। क्योंकि जैसे मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, ठंडा गर्म खाना कोई भी हो, सीधा मुझे सर में दर्द हो जा रहा है, हल्का हल्का दर्द हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। और दर्द ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, 5 मिनट मुश्किल से होता है, फिर उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। लगातार 10-15 दिन से ऐसे ही हो रहा है। और जब मैं वर्कआउट करती हूँ उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसे। आज जैसे खाना खा रही सिर्फ वर्कआउट करना पड़ रहा मुझे। 5 मिनट का सर दर्द अगर मुझे हो गया ना, तो मुझे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आजकल, पता नहीं क्यों। या तो मेरी आदत बन चुकी है ऐसे। तो अभी चलते हैं नीचे। अभी सब्ज़ी का कुछ बंदोबस्त तो नहीं हो चुका है, सब्ज़ी लेने चलते हैं। आज सैटरडे मार्केट है, यानी कि सब्ज़ी मंडी लगती है सैटरडे को। तो अभी सब्ज़ी लेने चलते हैं। देखते हैं अभी की सब्ज़ी क्या क्या वहाँ पे आ रखी है। और टमाटर भी ख़त्म हो गए हैं, तो टमाटर लेके आते हैं। एक बार ना टमाटर सस्ते हो रखे थे, पिछले सैटरडे को 20 रुपये किलो टमाटर हो रखे थे। आप लोग बताना आपके यहाँ पे कितने रुपए किलो है। हमारे यहाँ पे पिछले सैटरडे को 20 रुपये किलो टमाटर हो रखे थे। मैं ना 3 किलो लिया था। हम लोग टमाटर बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो एक सब्ज़ी में 3-4 टमाटर डालती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ। ख़त्म तो नहीं हुए 3-4 तो अभी हैं टमाटर, लेकिन सोचूंगा सस्ते होंगे तो 2-3 किलो ले आऊँगी। आज एक हफ्ते का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी लेके आते हैं। तो अभी डिनर की भी तैयारी होने लगी है, और डिनर में आज मैं बनाऊंगी कद्दू। सब्जी मंडी जाने का सोच रही थी कि सब्जी मंडी जाते हैं, लेकिन बस ऐसे ही हो गया, टाल बराई होगी आज। तो सोच रहे मंडे को फिर से सब्जी मंडी लगती है, तो अब मंडे को ही लेके आ जाएंगे। और मेरी फ्रिज में नज़र पड़ी, फ्रिज में मैंने देखा कद्दू पड़ा हुआ था, तो आज इसकी बनती है सब्जी। कद्दू काटते हैं और फिर बनाते हैं इसकी सब्जी। तो अभी मेरी कद्दू की सब्जी बन के भी हो गई है तैयार। आटा मैंने गूंद दिया है और पूजा करने का भी समय हो गया है। तो अभी मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, सोचा मैं बाहर जाके वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन बच्चे भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों सारे बच्चे भाग जाते हैं। तो कल कोशिश करूँगी बच्चों को वीडियोस में लाने का। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है, मुझे बहुत कमेंट आए थे कि आप डेली ब्लॉग बनाओ, डेली ब्लॉग बनाओ, तो आज मैंने बना दिया है। यही मेरा डेली रूटीन है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है और कमेंट में ज़रूर बता देना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
बच्चों को दिखाती हूँ ज़रा। बच्चे तो है ही नहीं, बच्चे तो चले गए वहाँ। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अभी, बच्चे भी खेल रहे हैं और बड़े भी खेल रहे हैं। हेलो, हाय करो, हाय करो। तो ये है छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे वॉक हो रही है। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं। तो रात का व्यू इस प्रकार से है, देखो इतना सुंदर लगता है यहाँ से, रात को बड़ा सुंदर लगता है। पैसिफिक मॉल दिखाती हूँ आपको, अभी तो दिख भी नहीं रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। तो ये सामने ही पैसिफिक मॉल है, इसके आसपास। और ये जगह पूरी भर चुकी है, पहले खाली थी, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है सामने पे।